हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाईपेक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट आ स्क्वायर्स एंड आ क्यूब्स। तो हम लोगों ने पिछले दो पार्ट में, एक पार्ट में पजल और सेकंड पार्ट में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज ये चैप्टर या क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल में हमारी वीडियो डली हुई है, वो उससे जाके जरूर देखें। और ये वीडियो जो है क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर होने वाली है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाईपेक्स क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी गणिता प्रकाश पार्ट फर्स्ट क्लास 7 मैथ का चैप्टर फर्स्ट आ स्क्वायर एंड आ क्यूब को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को पढ़ लिया था और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब नंबर्स, क्यूब रूट और टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं और कुछ आप पिंच ऑफ हिस्ट्री, ऐसी प्रकार की बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्यूबिक नंबर, परफेक्ट क्यूब्स, क्यूब रूट्स, है ना, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्यूब रूट्स वाइज सक्सेसिव डिफरेंसेस, टैक्सी कैब नंबर्स जो कि क्या होता है 1729 के बारे में समझेंगे, आप पिंच ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या हमारा टॉपिक क्या है, क्यूबिक नंबर। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। जब किसी नंबर को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है उससे तो उस नंबर का क्यूब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो नंबर है, जैसे 1 का क्यूब किया जाए, 1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू n, यानी कि जो नंबर जिसका क्यूब निकालने के लिए कहा जा रहा है उसको मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विथ 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। तो फिर एक और देख लेते हैं, अगर 2 का क्यूब किया जाए तो क्या होता है 8 आता है हमारा आंसर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से सभी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे फर्स्ट क्यूबिक नंबर हैं। सिंपल ट्रिक याद रखिए, क्यूब इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यानी जिस नंबर का क्यूब किया जा रहा है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम आते हैं परफेक्ट क्यूब्स। अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब्स की, ओके। अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज द क्यूब ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। एक नंबर को किसी क्यूब नंबर, यानी कि जो एक नंबर है उसको एक क्यूब में लिखा जाए होल नंबर का, ठीक है, उसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 8 अब किसका क्यूब है, ठीक है। अब समझो 8 किसका क्यूब है। मैं अभी किताब में से ही पढ़ाऊंगा, किताब में भी यही सेम टू सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्यूब नंबर से क्यूब क्या क्या चीज़ होते हैं और यही जनरल फॉर्म है, किसी भी नंबर को किसी भी क्यूब फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है वो है इसमें। पहले हम समझ लेते हैं कि क्यूब, परफेक्ट क्यूब कैसे होते हैं, ठीक है। से 8 है अब यहाँ पे, अब 8 किसका क्यूब है, तो क्या यहाँ पे देखा था हम लोगों ने 2 का क्यूब है, ओके। फिर 27 ले लेते हैं, 27 किसका है क्यूब, 3 का क्यूब है ना। ऐसे ले लेते हैं एक और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या इज 100 a परफेक्ट क्यूब है। देखो क्या 100 एक परफेक्ट क्यूब है? आप आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। वो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद में ध्यान से सोचो फिर बताओ, ठीक है। तो चलो मैं इसका आंसर तो बता देता हूँ। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि कोई भी होल नंबर का क्यूब 100 नहीं होता है। करके भी देख लेना, चाहे किसी गूगल मार लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन कोई भी नंबर हो और किसी भी होल नंबर का क्यूब 100 नहीं होता है। समझ में आया? अब आते हैं, बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं ये तो पता लग गया ना, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्यूब रूट की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब जिस नंबर का क्यूब करके हम गिवन नंबर मिले, यानी अगर 8 का अगर क्यूब रूट किया जाए तो हमारा जो नंबर मिलेगा ये 2, इसी को निकालने का जो तरीका होता है उसे हम क्यूब रूट कहते हैं। यानी इसका क्यूब रूट क्या हुआ, 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, 2 हो गया। हम इस तरीके से पढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यूब रूट के ऊपर, ठीक है ना। ये क्यूब रूट का हेडिंग हो गया मेरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। अब हम क्यूब रूट लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2। बात को समझो, यहाँ पे ये जो मैंने आपको अभी साइन दिया है ना, यहाँ पे ये साइन जो है हमारा, ये स्क्वायर रूट में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ ये 3 और फिर रूट और अंदर में कोई सा भी नंबर हो सकता है, n मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता है किसी भी नंबर का क्यूब रूट। इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। हम लोग स्क्वायर वाले में क्या पढ़े थे, स्क्वायर रूट, और इसमें क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्यूब रूट किसका होगा, n नंबर का जो होगा, यानी कि 8 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 8। 3 का मतलब क्यूब होता है, जो मैंने आपको बताया था, इस किसी भी नंबर के यहाँ होता है ना, इस तरीके से इसको हम स्क्वायर पढ़ते थे, उसमें स्क्वायर रूट 2 रहेगा, तो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, रीड कैसे करेंगे हम, क्यूब रूट कह के करेंगे रीड, ठीक है। समझ में आ गया। एक इजी ट्रिक मैं बता देता हूँ, क्यूब और क्यूब रूट ना एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है। समझ में आ गया ना, सिंपल सी चीज़ है। स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी आप लोगों ने आराम से पढ़ लिया। अब मैं बताता हूँ क्यूब रूट कैसे निकाले किसी भी नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया। क्यूब रूट अब देखते हैं। अब एक लेते हैं 216 का क्यूब रूट कैसे निकाले। हम स्क्वायर रूट में फाइंड स्क्वायर रूट को कैसे कर रहे थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे, तो क्यूब रूट को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। उसमें स्क्वायर रूट में हम लोग 2-2 का पेयर बना रहे थे, और क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ओके, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। हम पहले 2 से ही डिविजिबल कर देते हैं, तो 2 1 2 0 2 8 16 and 2 4 8 2 4 2 7 14 3 27 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ पे देखो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कर रहे थे, जब निकाल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2-2 का पेयर बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब वाले में 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो अब ये बताओ, 2 का कितने पेयर बना गया, तो 1 पेयर बना, और 3 का भी 1, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 का क्यूब किया जाए तो क्या होगा, 216 होगा। समझ में आ गया। और अगर ये क्यूब अगर उधर चला जाए तो क्या होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 216 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 6। ओके, इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, बस इस फॉर्म में इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दो। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिया गया है। जैसे देखो, मैं टैक्सी कैब नंबर्स में आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद में। पहले हम समझ लेते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। यही जो है परफेक्ट क्यूब्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिया गया है। जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो क्यूब के बीच एक ब्यूटीफुल मैथमेटिकल पैटर्न देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, बल्कि पैटर्न को ऑब्जर्व करने का भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह से पैटर्न को समझने से क्यूब नंबर और भी इजी लगते हैं। समझ में आ गया। देखो, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न को समझो, देखो बहुत ही इजी पैटर्न है वैसे तो। देखो, 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 3 + 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 7 + 9 + 11 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। यानी ये देखा जा रहा है, अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम उसका सम करते हैं, ठीक है, यानी 1 का सम तो कुछ भी नहीं होगा, 1 के साथ में 0 का ही सम करना है, तो 1 आ गया। तो 1 किसका स्क्वायर रूट है, तो 1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे मिलते जाएगा, जैसे कंसेक्यूटिव। पैटर्न को बस ध्यान से देखना है, पैटर्न ही तो है ये एक तरीके से। मैथमेटिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं, कुछ रीजनिंग यानी कि एबिलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखो, सीरीज इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 216 हो गया, उससे आगे भी हो जाएगा, यानी कि लगातार देखते जाओ। यानी कि 3 + 5 के बाद में जो इससे अगला है ना, तो देखो 1 हो गया, तो 1 को हटा के 3 + 5 यानी उससे अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेंगे, फिर इससे अगला कंसेक्यूटिव 3 लेंगे, उसके बाद में 4 लेंगे, उसके बाद में 5, लगातार 5 करने के बाद में जिसका सम आएगा तो उसका स्क्वायर रूट किया जाएगा, तो जो आंसर आएगा, यानी कि जो लगातार करते जाएं
तो हमारा नेचुरल नंबर निकलते जाएगा, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट किया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्यूब रूट बाय सक्सेसिव डिफरेंस। ओके, ये जो सक्सेसिव डिफरेंस है ना, अब इसकी बात करें। देखो क्यूब रूट में हम लोगों ने तो समझ लिया था क्यूब रूट को कैसे किया जाता है। ये इतना बड़ा, इतना सारा चीज़, बस इतना सही था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो क्यूब रूट तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं सक्सेसिव डिफरेंस पे। इस मेथड में हम नंबर्स के डिफरेंस निकालते हैं और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस हमें बताते हैं कि नंबर्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं, समझ में आया ना। यानी स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस हमें ये बताएंगे कि नंबर्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं, समझ में आ गया। ये मेथड जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है और एनसीईआरटी इसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है ना। समझ में आ गया। जैसे सक्सेसिव डिफरेंस देख लो कैसा होता है सक्सेसिव डिफरेंस। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं, यानी कि और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और नंबर्स के डिफरेंसेस निकालते हैं, समझ में आ गया। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, इसमें डिफरेंसेस निकाले, लेवल 1 लेवल 2 जो है, इसी तरीके के सक्सेसिव डिफरेंस इसी चीज़ को कहते हैं, समझ में आ गया। अब मैंने जो टैक्सी कैब नंबर छोड़ दिया था, अब मैं आपको टैक्सी कैब नंबर बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना। टैक्सी कैब नंबर्स, आखिर कौन सा नंबर है वो मैं बता देता हूँ। टैक्सी कैब नंबर क्या कौन सा होता है, 1729। ये नंबर फेमस क्यों है? कभी आपने टैक्सी कैब नंबर सुना तो नहीं होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अगली बार ये बताया गया है, तो आप ही सोचिए टैक्सी कैब नंबर यही क्यों है। क्या 5 क्यों नहीं हो सकता है, 1000 क्यों नहीं हो सकता है, 5000 क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन यही नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं 1729 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और मैं इस नंबर को एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, समझ में आ गया ना। यानी एक ही नंबर को 2 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, समझ में आया ना। यानी कि हम दो जो पेयर है अलग अलग क्यूब्स के, उस नंबर को उसी सम के रूप में लिखा जा सकता है एक ही नंबर को, इसीलिए 1729 जो है टैक्सी कैब नंबर कहते हैं, समझ में आ गया। अब देखो टैक्सी कैब नंबर जो है, देखो टैक्सी कैब नंबर जो है, एक श्रीनिवासानुजन थे, वो बहुत ही हार्ड वर्क किया उसके ऊपर। एक जीएच हार्डी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी थी एक, जीएच हार्डी में, वहाँ पे क्या हुआ, जो भी है ये छोटा मोटा कहानी है एक, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा यहाँ दिया हुआ है ना, आप पिंच ऑफ हिस्ट्री, क्या दिया हुआ है, आप पिंच ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है ना, ये बहुत ही इजी सा ही है। बस इसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी ना हमें सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि उसका हिस्ट्री भी सिखाती है, समझ में आ गया ना। इंडियन मैथमेटिशियन थे एक श्रीनिवासा रामानुजन, दुनिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में से एक थे। जो ये 1729 वाली फेमस स्टोरी जो है ना, रामानुजन और हार्डी से जुड़ी हुई है, समझ में क्या। ये हमें बताती है कि मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है बल्कि अमेजिंग डिस्कवरीज का सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो जो हमारे ये कहानी है ना, इससे एक ही चीज़ निकलता है कि ये हमें एक चीज़ बता रही है, मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये अमेजिंग डिस्कवरीज का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी ये रामानुजन ऐसे सब्जेक्ट, ये डिस्कवरी की जाती है इसमें भी। किसी ने तो भाई परफेक्ट स्क्वायर की डिस्कवरी की होगी, किसी ने तो स्क्वायर नंबर की डिस्कवरी की होगी, किसी ने तो क्यूब की डिस्कवरी की होगी। तो यानी कि मैथमेटिकल सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा ही है, यहाँ पे डिस्कवरीज भी की जाती है। तो अब तक का जो हम लोगों ने, इसके बाद में फिगर आउट सॉल्व करने वाले हैं, तो अब तक का हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया, क्यूब होते क्या होता है, क्यूब इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। परफेक्ट क्या होते हैं, क्यूब ऑफ होल नंबर। क्यूब रूट क्या होता है, रिवर्स ऑफ क्यूब होते हैं, यानी क्यूब रूट का उल्टा बिल्कुल। 1729 क्या है, एक फेमस टैक्सी कैब नंबर सीख लिया हम लोगों ने। सक्सेसिव डिफरेंस क्या, हम लोगों ने क्यूब्स के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है हमें। रामानुजन ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स बनाया है एक, यानी कि कभी हम भूलेंगे नहीं रामानुजन को, यानी कि उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की है, समझ में आ गया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं फिगर इट आउट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिगर आउट को सॉल्व करते हैं।
तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम नंबर्स को दो परफेक्ट क्यूब्स में क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पहला नंबर जो दिया गया है, वो पहला नंबर क्या है, 27,000 है। तो हम 27,000 को दो परफेक्ट क्यूब में कैसे यानी अलग अलग कैसे करेंगे। तो 27 इंटू 1000, अगर ऐसा किया जाए तो हमारा ये नंबर भी आ जाएगा, और 27 भी है एक परफेक्ट क्यूब, और एक 1000 भी परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये 10 का क्यूब है, ये 23 का। तो हम जानते हैं कि ये 27 3 का क्यूब है, और ये जो 1000 है वो 10 का क्यूब है। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है ना। तो 27,000 यानी देखो 27,000 इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 10 का होल, यानी कि जब होल का क्यूब हो जाएगा, होल का तो क्यूब होगा ये। तो हम देखेंगे ये किसका क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 जा 30, तो यानी कि क्या है, ये 30 का क्यूब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 का। ये देखो सिंपल वे है। अगर हमें किसी भी क्यूब रूट, बड़ा क्यूब रूट दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डिफरेंट यानी कि दो पार्ट में उसको बांट देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे। हम 27 को अलग इसमें कर दिए और 1000 को भी अलग कर दिए, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ये भी आ रहा है। तो कुछ दिमाग लगाना देखो खुद से भी होता है। हर बार हमें किताब जो बताया गया, किताब वाला तो चीज़ लगेगा नहीं, कुछ अपने तरफ से दिमाग भी लगाने का होता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं बात है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। देखो यहाँ पे एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 27,000 को 27 इंटू 1000 में पहले अलग कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसको। अब हम जानते हैं कि 27 3 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 27,000 इज इक्वल टू 3 का क्यूब और इंटू 10 का क्यूब। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई। देखो होल का क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो तोड़ने के बाद में ये 3 का क्यूब हो जाएगा और 10 का क्यूब वापस हो जाएगा। और हम इसे 3 को, इसका क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद में ऐसे फॉर्म में आ जाता है। तो क्या करते हैं, हम अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो 30 आ गया, तो किसका क्यूब हो गया, 27 जो है किसका क्यूब, 27,000 किसका क्यूब है, इसका अगर क्यूब रूट किया जाए तो कितना होगा, 30। ठीक है, यानी 30 का क्यूब इज इक्वल टू 27,000। तो हमारे ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला जो है वो क्या दिया हुआ है हमारा, क्यूब रूट ऑफ 10,648, 10,648। अब देखो कुछ क्यूब्स जो है हल्के फुल्के यानी पास के क्यूब्स को कुछ चेक करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, एक 20 का क्यूब लेते हैं। 20 का क्यूब बराबर क्या होता है, 8000। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261। और 22 का क्यूब क्या होता है, 10,648। देखो हम लोगों ने कुछ दिमाग यहाँ पे भी लगाया। हम लोग आस पास में देखो अंदाज़ा कुछ हुआ ना भाई, अंदाज़ा भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने देखा कि अभी आस पास में यानी 10,648 के आसपास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद में आस पास में आ जाए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा अगर 20 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, सॉरी मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, अगर मैं क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे 1000 आया। 21 का क्यूब करते हैं तो 9261 आ गया, और 22 का क्यूब किया तो 10,648 आ गया। तो ये सिंपल से पता तो लग गया भाई, 22 का ये किसका क्यूब है, 22 का क्यूब है। ये समझ में आ गया। देखो क्यूब रूट को फाइंड करने का बहुत तरीके के वेज होते हैं। क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे, फिर ग्रुप करेंगे। देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्या पता आप ऐसे करते के साथ में आपका आंसर भी निकल आए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1328 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ पे क्या है, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, यानी इसको जो कि एक क्यूब नंबर बन जाए। देखो अभी क्या पता है क्यूब नंबर नहीं हो, है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने स्क्वायर वाले में भी क्या कहा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था तो जो ग्रुप कर लेते थे, और जो बिना ग्रुप किया हुआ अगर रहता था, यानी जिसका ग्रुप में कमी रहती थी, यानी कि जिसके यानी 1 फैक्टर हो उसे कंप्लीट 2 फैक्टर उसको बना देते थे। तो इसमें करके मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो आप देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार कर लेते हैं। तो नंबर कौन सा दिया हुआ है हमारा 1323, उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। देखते हैं स्क्वायर रूट पहले किससे होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, पहले मैं क्या करता हूँ 3 से कर लेता हूँ। तो 3 से करने के बाद में क्या हो जाता है, तो 3 4 यानी कि 4 4 1 आता है। फिर 3 से करने के बाद में 1 4 7 आ गया। फिर 3 से करने के बाद में 49 आ गया। फिर 7 से 49 7 7। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये देखा कि यहाँ पे 3 × 3 × 3, फिर 7 × 7। यहाँ पे 3 के तो एक पेयर बन गया, लेकिन 7 का तो 2 ही फैक्टर है, यानी इसके जो इसमें 7 जो है वो कितने फैक्टर हैं, 7 2 ही फैक्टर हैं इसमें। तो हम इससे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, यानी कि 1 और 7 इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और करते के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर जो भी नंबर आएगा क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब हमारा बन जाएगा। आगे समझ में, तो देखो करके देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब हो गया। 7 का स्क्वायर था पहले तो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, फॉर अ परफेक्ट क्यूब एवरी प्राइम शुड कम्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, यानी कि किसी भी परफेक्ट क्यूब को बनाने के लिए सभी प्राइम है उसको क्या होना चाहिए, 3 के ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही के ग्रुप में था, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे एक और क्या किया, 3 तो ऑलरेडी इन वन ग्रुप, यहाँ पे 3 तो एक ही ग्रुप में है, लेकिन जो 7 है वो 7 के पास में 2 ही फैक्टर हैं, तो हमें एक और 7 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, बस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। हमें बस ये बताना है ना कि हमें इस क्वेश्चन में क्या है, हम इस नंबर्स में ऐसा कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करें जो कि वो क्यूब नंबर बन जाए। तो हमें आंसर क्या बताना था कि जिसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाए बस उसका आंसर। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 3 2 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7 डिजिट यही नंबर हमारा पूछा गया था, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो आपको इजी वे में आपको ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स और एक्सप्लेन योर रीजन। हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को ट्रू फॉल्स बताने हैं और रीजन भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। देखो अगर हम किसी भी ऑड नंबर लेते हैं कोई सा भी, अगर हम उसका क्यूब करें तो क्या वो इवन नंबर आएगा। एक एग्जांपल पहले इसके लिए देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ 3 का क्यूब किया जाए तो कितना आता है, 27। तो 27 क्या हो गया, ऑड हो गया। अब 5 का क्यूब किया जाएगा तो क्या होगा, 125 आया, तो 125 क्या है, ऑड भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर हम किसी भी क्यूब का, अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो जो हमारा आंसर जो आता है वो इवन में नहीं आता है, ऑड में आता है। क्या पता इवन में आ भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, या इवन में नहीं आएगा, लेकिन जो इसमें कहा है हमें वो बताना है। क्या ये इवन में आ रहा है आंसर, यस और नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एक आधा क्वेश्चन खुद भी कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे पे ऑड आ रहा है, तो ये क्या होगा, एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने रीज़न भी मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल को सॉल्व करके, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। यहाँ पे देखते, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ में एंड हो रहा हो, हैं, ऐसे तो कह रहा है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये कह रहा है ना, जब मान को कोई स्टेटमेंट लिखने वाला ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जिसके लास्ट में 8 आता हो, ये कह रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, झूठा साबित करना पड़ेगा, चाहे सच्चा भी साबित करना पड़ेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी भी नंबर का 2 का क्यूब करते हैं तो देखो भाई यहाँ पे तो 8 तुरंत आ गया, 2 का क्यूब करते के साथ में 8 आ गया हमारा आंसर। एक आता है 12 का क्यूब ले लेते हैं, 12 के क्यूब में भी आ जाता है 1728, लो भाई यहाँ पे भी 8 आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यानी कि जो क्यूब्स होते हैं वो 8 से भी एंड हो सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया जाएगा
तो क्या वो 3 डिजिट का बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं पहले। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है हमारा, 10 है। कौन सा, थर्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ ना मैं। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 10 है। अगर हम 10 का क्यूब करते हैं पहले, तो क्या होता है हमारा 1000 आ जाता है। तो क्या होगा, ये 4 डिजिट हो गया इसमें। तो क्या हो गया, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर जो है उसके पास में 3 डिजिट नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके पास में 4 डिजिट नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट मैंने लिया था, और सबसे स्मॉलेस्ट में जब भाई 4 डिजिट का नंबर निकल गया तो उससे बढ़ते बढ़ते तो 4 डिजिट से ज़्यादा ही हो भी सकता है, चाहे 4 डिजिट में रह सकता है, लेकिन यहाँ पे 1000 से ऊपर रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्म ये बात कर दी है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ रही है यहाँ। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट पे। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब करें तो क्या वो 7 और उससे ज़्यादा डिजिट्स का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हम लोग पिछले बार में क्या कह रहे थे, क्या लिया था, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हम इसमें क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा 99। अगर हम 99 का क्यूब करते हैं ना तो पता है कितना नंबर आता है, क्या आता है 99,70,299। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट। तो इसमें ये कह रहा था कि क्या वो 7 और 7 से ज़्यादा हो सकता है? तो ये तो फॉल्स है। अब देखो, अगर 99 से ज़्यादा किया तो 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा, तभी 7 डिजिट आ सकता है, लेकिन लार्जेस्ट हम डिजिट लिए हैं और उसमें 6 डिजिट आ रहा है, तो यानी कि 7 डिजिट तो आ ही नहीं सकता है। इसके पास में ओनली 6, यानी कि 4 डिजिट से 6 डिजिट के बीच में ही नंबर्स हम निकाल सकते हैं 2 डिजिट का नंबर का अगर क्यूब किया जाए। तो समझ में आ गया ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा फोर्थ का भी। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ स्टेटमेंट पे। तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर। क्या क्यूब नंबर्स जो है ऑड नंबर्स के फैक्टर होते हैं क्यूब्स नंबर के पास में। अब एग्जांपल इसके भी लेते हैं। अगर हम अगर हम एग्जांपल क्या लेते हैं, अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं तो क्या 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 8। तो इसमें क्या होगा, टोटल 4 फैक्टर हो गए, और 4 क्या है, इवन नंबर है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो ये जो क्यूब नंबर है ना, ये स्टेटमेंट जो कह रहा है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर, यानी कि क्यूब नंबर के, देखो समझना, ये भी तो क्यूब नंबर है, इसका फैक्टर निकालते के साथ में हमें इवन आ गया। तो अब हमारा तो भरोसा टूट गया ना भाई कि ऑड नंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या पता और भी इवन नंबर्स किसी भी डिजिट का अगर मैं क्यूब निकालूं, क्या पता उसके फैक्टर्स इवन नंबर में निकल जाए। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगा। तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपने कहा कि ये नंबर जो है 1331 ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या आप गैस कर सकते हो बिना फैक्टराइजेशन के कि क्या ये इसका क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ ये तीनों नंबर्स का क्या करना है, हमें क्यूब रूट को फाइंड गैस करना है, ठीक है ना। देखो 13 31 किसका क्यूब रूट है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें तो क्या होगा, ये कह रहा है विदाउट फैक्टराइजेशन किए बगैर गैस करना है बस। तो मैं तो गैस कर लूँगा भाई, आपको भी गैस करना पड़ेगा। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो ये है 1331 जो है ये किसका है क्यूब रूट। अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए तो क्या होता है, अगर मैं 11 का क्यूब रूट निकालूँ, 11 का अगर मैं क्यूब करूँ तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या कहा गया है कि 4913 का निकालने के लिए, तो 4913 जो है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मैं गैस कर रहा हूँ, सिर्फ ये मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है 17 का हो सकता है। ये 17 का अगर मैं स्क्वायर क्यूब करूँ ना तो ये 4913 ये नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं बस विदाउट गैस करके बताना है बिना फैक्टराइजेशन करने के, ठीक है ना।
तो ये बात कह रहा है कि आप गैस कर सकते हो, तो मैं गैस तो कर सकता हूँ भाई। अब जो नेक्स्ट डिजिट कहा गया है, क्या कहा गया है, 12,167 है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये शायद 23 का क्यूब है। ये अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ ना तो ये 23 का क्यूब निकल के आएगा। समझ में आ गया? तो भाई ये गैस करने का ये तो है। अब आता है जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 32,768 है ये। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट हो सकता है सॉरी, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 32 होगा मेरे ख्याल से। हाँ 32 ही होगा। 32 का अगर किया जाए तो ये बस गैस करना है आप लोगों को, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आप प्राइम ऐसे तो क्वेश्चंस में विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना आप तो, ठीक है ना। ये आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते रहोगे ना तो आपको आप गैस करना भी सीख जाओगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजन। अब हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। हमें सभी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना, हमें एक शॉर्टकट निकालना है, ठीक है। देखो 4 कंसेक्यूटिव क्यूब्स, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आप ध्यान से समझना। पहले आप ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। मैं आपको ध्यान से यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो बात को समझते जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें अपने रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है। इसमें से ये बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मान के चलो एक नंबर ए है, अगर उसका क्यूब किया गया और उसमें से -b का क्यूब किया गया, तो जो आंसर निकल के इस तरीके से आएगा a - b और फिर a² + ab + b²। ये आपको याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है इस चीज़ को निकालने के लिए। इसके बेस पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 67 और 66 है यहाँ पे। ये किससे बिगर है, 43 और 42 से तो बिगर ही है दोनों के दोनों। तो इसका जो डिफरेंस है क्यूब का, इन दोनों के क्यूब के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा यानी कि इससे तो बड़ा ही होगा, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस तो है इससे बड़ा ही होगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब देखते हैं हम कुछ और भी। जो ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन क्या है इसमें, 67 - 66 का क्यूब है, ठीक है ना। बाकी सब में स्क्वायर्स हैं। अगर 67 का स्क्वायर किया जाए तो 67 के क्यूब के बराबर तो नहीं हो जाएगा ना। और अगर 66 का क्यूब किया जाए तो 66 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 66 का क्यूब जो होगा इससे बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, 67 का क्यूब - 66 का क्यूब। अब देखो सिंपल सी तो बात है, यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट देखो क्या है, यहाँ पे सब में तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर में क्या होगा, क्यूब से तो छोटा ही होगा। देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 4 आता है, और वही 2 का क्यूब करता है तो क्या हो जाता है, 8 है। तो यदि 4 से तो 8 बड़ा ही है। तो यानी कि जो सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो हमारा क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो तो ये है ना, यही। यहाँ पे अब देख रहे सिमिलरली फाइंड करना है, यहाँ पे देखो क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब में भी अगर आप 42 का क्यूब देखो, अगर मैं 2 का क्यूब निकालूँ तो 8 आ गया, और 3 का क्यूब निकालूँ तो क्या आ गया, 27 आ गया। तो यहाँ पे देखो जिस भी नंबर अगर छोटा है तो उसका भी क्यूब जो निकाला जाएगा वो भी छोटा ही होगा, और जो नंबर बड़ा है तो उस नंबर से बड़ा होगा उसका क्यूब। तो यहाँ पे बस सिंपल से आप तो समझ ही गए होंगे कैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ। यानी कि 67 का क्यूब - 66 का क्यूब क्या होगा, इसमें से ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन होगा। तो ये हमारा रीजनिंग यही रहा। आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आपको बड़े भी क्लासेस में ये काम बहुत ही आएगा। आपको वैसे ध्यान इतने देने की जरूरत नहीं है, जो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में शॉर्टकट ट्रिक मारना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज तो मैंने आपको सारे फिगर आउट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। तो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।